मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। खडलक साहब, एमआईएम की ऑफिस पर हमले की बात राष्ट्रीय प्रसार माध्यमों में ये मुद्दा अभी चल रहा है और दूसरी तरफ एमआईएम के मुंबई के पदाधिकारी, मुमरा के अध्यक्ष उनके सैफ पठान ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई सही से नहीं कर रही है, हमारे ऊपर ही एफआईआर कर रही है, हमला हमारी ऑफिस पे हुआ है और वहाँ पर सैफ पठान को बाकायदा पूछा जा रहा था और ऐसी उनको पहले भी धमकियाँ दी, उन्होंने अर्जियाँ भी दी थी। क्या मामला है पूरा? आपने एक प्रेस रिलीज तो जारी किया है, लेकिन प्रेस रिलीज जो है वो संक्षिप्त है, काफी संक्षिप्त है कि अकबर नाम का जो व्यक्ति है कादर पैलेस का रहने वाला, उसका पहले कहीं झगड़ा हुआ और उस झगड़े का परिपाक ये दूसरा झगड़ा था, ये जो हमला किया गया है। लेकिन अभी भी जो है काफी सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, क्यों कर सैफ पठान और फैयाज अहमद मुंबई अध्यक्ष एमआईएम के ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो क्या पूरा ये मामला है, क्या बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी दीजिए सर। पहले तो सैफ पठान ने जो मालूमात दी है वो सब झूठी है और ये पूरा वाकया 20 तारीख को शाम को 7:30 बजे हुआ था। पहला वाकया जिसमें बिलाल काजी और अकबर अली शेख इन दोनों में बाइक और कार की जो एक्सीडेंट हुआ था, नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ था और झगड़े में अकबर अली शेख को बिलाल काजी और उसके दोस्तों ने मारापीटी की थी। उसके बाद में वो भाग गए थे, वहाँ अपना बॉम्बे कॉलोनी में रहते वहाँ गए। उनको ढूंढने के लिए अकबर शेख उनके पीछे गया। जाते जाते उन्होंने उसके कुछ दोस्त और उसके भाई सबको बुलाया और उसको बिलाल काजी उनको एमआईएम ऑफिस के सामने दिखाई दिया। वहाँ उन्होंने डायरेक्ट उसको जाते ही मारापीटी चालू की। बिलाल अपनी जान बचाने के लिए नज़दीक यानी एमआईएम के ऑफिस में गया, वही भी जाके उन लोगों ने मारापीटी की। जब ये लोग आपस में दोनों, फिर बिलाल के कुछ दोस्त वहाँ आए, उन्होंने फिर अकबर या और उनके साथ में जो आए उनको भी मारा है। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और तुरंत पुलिस स्टेशन में किसी ने फ़ोन किया, हमारी पुलिस वहाँ तुरंत गई। वहाँ डिटेक्शन ब्रांच की टीम भेजी थी आप? डिटेक्शन ब्रांच की टीम एपीआई बोर्ड से और कुछ स्टाफ गए थे। वहाँ जाने के बाद तुरंत उन लोगों को, दोनों पार्टियों को हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ जाके उनका स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में फिर दोनों पार्टी के ऊपर पुलिस की तरफ से एक केस रजिस्टर हुआ है। बाद में दोनों पार्टियों की तरफ से जिन्होंने कंप्लेंट दी 2 केस और रजिस्टर हुए। दोनों के आपस में केस रजिस्टर हुआ है। कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, उनको अभी कोर्ट भेजा गया है। खडलक साहब, लेकिन सैफ पठान और उनके पार्टी के सारे पदाधिकारी लगातार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश के तहत जो है, षड्यंत्र के तहत ये हमला किया गया है और ये जो हमलावर है, अकबर है, उसका भाई कौसर है, दूसरे अन्य लोग जो उनके साथ, ये वहाँ पर बिलाल को मारने के टाइम पर बाकायदा बार बार पूछ रहे थे कि सैफ कहाँ है, उसको बुला, उसका नंबर है, उसको ही लेना है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। कल बिलाल का जो है एक वीडियो भी 1.5 मिनट का सामने आया है, सिविल अस्पताल में वो एडमिट है, वहाँ से कह रहा है कि मुझे बार बार पूछा जा रहा था कि कहाँ है सैफ बता, कहाँ है सैफ बता। तो इन आरोपों में क्या तथ्य है सर? बिल्कुल तथ्य नहीं। बिलाल का स्टेटमेंट हमने हॉस्पिटल में लिया है। अच्छा। वह उसने कुछ भी बोला नहीं, हालांकि डॉक्टर के सामने वो स्टेटमेंट लिया गया है। उसमें ऐसा कुछ भी वाकया उसने जो बोला है वो आया नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। तो उसी तरह से फिर सैफ पठान जो आरोप लगा रहे हैं वो भी झूठे। सैफ पठान ने जो आरोप किए पुलिस के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन जो चालू है, वो जो इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने नोटिस भेजी 149 की। अच्छा। बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अच्छा सर, आपने कहा कि कुल अभी तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है इसमें, ठीक है, पुलिस ने दर्ज किया है, तो पुलिस ने क्या अपनी तरफ से दर्ज किया है सर? पुलिस ने दंगा करना, ये राइटिंग और दोनों पक्षों आपस में झगड़ा करना और इन दोनों ने अपने खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्रॉस केसेस दर्ज कराई है सर? वो राइटिंग की केसेस रजिस्टर है दोनों के आपस में ही, एक अकबर की तरफ से और एक बिलाल की तरफ से है। अच्छा, इसमें कहीं पर भी अभियुक्त के तौर पर या किसी भी तौर पर कहीं सैफ पठान को कुछ नामजद वगैरह किया गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि सीधे तौर पर इस झगड़े से उनका संबंध भी नहीं है। अभी इसमें और विटनेस आएंगे, विटनेस में जो भी कुछ बोला जाएगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे, जांच जैसे आगे बढ़ेगी उसके मुताबिक। तो इस पूरे मामले को लेकर एक काफी मतलब एक माहौल बन रहा है सर, कि कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर एमआईएम को दबाया जा रहा है और काफ़ी कुछ किया जा रहा है।
तो शहरवासियों से क्या कहना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पुलिस स्टेशन में जो भी कुछ कंप्लेंट आती है हम तुरंत रजिस्टर करते हैं। दोनों पार्टियों में जिन्होंने कंप्लेंट दिया वो जो बोले वो कंप्लेंट में रजिस्टर किया है। जो इन्वेस्टिगेशन है फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। दोनों तरफ से ऐसा कोई राजकीय उसमें कोई रंग नहीं है। लेकिन हालांकि कुछ लोग जो लगा रहे हैं वो राजकीय रंग बिल्कुल गलत है। उनको उनके ऊपर अभी कार्रवाई अभी हम करने वाले हैं। हालांकि सैफ पठान को हमने नोटिस भी भेजा है कि ये जो आपने किया है वो गलत किया है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और बाकी के जो कुछ शहर का माहौल खराब करे उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंब्रा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।